चलिए, हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। सबसे पहले मेरे सभी फौजी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मुगल वंश आपका डिस्कस करेंगे टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मुगल वंश से पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे। और साथ में जो है आपको मुगल वंश से जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं या फिर डिटेल में भी क्वेश्चन को डिस्कस करते जाएंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है मुगल वंश आपका रहेगा टॉप 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके रहेंगे। अगर ध्यान से देखोगे इन सभी 40 क्वेश्चन में से जो है कभी ना कभी, ठीक है, ये आर्मी और टीए आर्मी में जो है दोनों में जो है क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा इसे मैं, और पूछा जाने वाला क्वेश्चन कहूंगा जो एग्जाम में भाई पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि वर्ष 1526 में पानीपत के पहली लड़ाई में जो है बाबर जो था इसने किसे हराया था। बताओ जी, बाबर ने जो है मुगल वंश की स्थापना कब आपके करी थी। मुगल वंश की जो स्थापना करी गई थी या मुगल सम्राट या फिर वंश की जो स्थापना करी गई थी भारत पे, ये किसके द्वारा, बाबर द्वारा करी गई थी। और ये किस युद्ध के बाद, पानीपत के पहले युद्ध के बाद करी गई थी, जो कि कब हुआ था, वर्ष 1526 में आपका लड़ा गया था। और किसके मध्य लड़ा गया था, बिल्कुल सही, किसके बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी किया जाएगा मेरे दोस्त, राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन को जो है डिटेल में डिस्कस करते हैं कि वर्ष 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में जो है बाबर ने जो है किसे पराजित करा था, इब्राहिम लोदी को हराया था। पानीपत का पहला युद्ध कब आपका हुआ था, 21 अप्रैल 1526 को आपका हुआ था। बाबर ने प्रसिद्ध तुगलक नामा नीति, क्या तुगलक तुलु 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 तुलुगम तुलगुमा नीति, ठीक है, तुगलक नीति भी कहते हैं या फिर तुलगुम नीति भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, तुलगुमा नीति भी इसे कहते हैं। इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है ये पानीपत के पहले युद्ध में ही क्या करा था, इसने करा था। बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए जो है किन व्यक्तियों ने आमंत्रित आपका किया था, तो भारत में, ठीक है, बाबर को कोई सपना थोड़ी हो रहा था कि भारत में जो है बड़ी सारी जमीन है, बड़ा सारी पैसा है, तो भाई मुझे वहां पर आक्रमण करना होगा। नहीं, इसे बुलाया गया था पंजाब के सूबेदार, ठीक है, पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी व उसका पुत्र दिलावर खां लोधी द्वारा जो है इसे भारत में आक्रमण करने के लिए बुलाया गया था। ये दोनों बाप पुत्र जो है लोधी वंश से ही संबंध रखते थे और इन्होंने मरवाया भी किसे, भाई अपने ताऊ चाचा कोई होगा इनका, इब्राहिम लोधी लगता होगा, उसे ही मरवाया था। फिर पूछता कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था। अभी मैंने डिस्कस करा, बाबर को मुगल वंश का क्या माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। भारत की मुगल शासन बनने पर जहरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम बदलकर जो है बाबर आपका रख लिया था। पूछ ले बाबर का वास्तविक नाम क्या था, तो बाबर को जो है जहीरुद्दीन मोहम्मद कहा जाता है। इसका पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो है इसका पूरा नाम था। बाबर मूल रूप से कहां का शासक था, ये आपका जो है फरगना, कहां का, फरगना का शासक था, जो कि वर्तमान उज्बेकिस्तान कहां पड़ता है, उज्बेकिस्तान में आपका पड़ता है। भारत में सबसे पहले तोपों का जो प्रयोग है किस युद्ध में करा गया था, तोपों का सबसे पहले प्रयोग जो है बाबर ने पानीपत के युद्ध में आपका करा था। किसे कलंदर भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि किसे इनमें से कलंदर की उपाधि दी गई है। बाबर को कलंदर भी कहा जाता है। खानबाग युद्ध कब आपका हुआ था, खानबाग युद्ध 16 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। राणा सांगा जो था ये पोता था किसका, महाराणा प्रताप का, और अकबर पोता था किसका, बाबर का। यानी यहाँ दादा लड़े, आगे जाके जो है आपके क्या निकलेंगे, क्या कौन लड़ेगा, पोतर भी इनके लड़ेंगे। अब आपको बता देता हूं टीए वालों को जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नोट करने हैं। पहला क्वेश्चन 1526 पानीपत का युद्ध, एग्जैक्ट डेट भी पूछ लेता है। ये कम पूछता है, ये भी कम पूछता है, इनका ये भी पूछ लेता है कि मुगल वंश की स्थापना भारत में किसके द्वारा, बाबर द्वारा करी गई थी।
इनका मूल नाम नहीं पूछेगा। ये पूछ सकता है कि भारत में सबसे पहले तोपों का इस्तेमाल किसके द्वारा करा गया था। कलंदर की उपाधि पूछ सकता है, बिल्कुल जी इंपोर्टेंट है। खानवा का युद्ध आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो 3 स्टार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर अभी खत्म नहीं हुआ है, बाबर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। बाबर में जो है, ठीक है, अकबर और बाबर ऐसे योद्धा हैं जिन्हें है अपने समय में कोई भी युद्ध आपका नहीं हारा है। चंदेरी का युद्ध कब आपका हुआ? 29 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध आपका जो है बाबर और मेदिनी के बीच, किसके बीच हुआ था? बाबर और मेदिनी के बीच आपका हुआ था, जिसमें जीता कौन था? आपका बाबर जीता था। और खानवा के युद्ध में जो है आपका बाबर आपका जीता था। ठीक है जी। फिर है कि घाघरा का युद्ध कब आपका हुआ था? घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को बाबर और अफगानों के बीच हुआ था, जिसमें फिर से जो है बाबर आपका जीता था। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? बाबर की आत्मकथा जो है ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी, जिसे बाबरनामा कहा जाता है। और बाबर ने जो है अपनी आत्मकथा खुद ही आपकी लिखी थी। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हुई थी। गुलबदन बेगम कौन थी? गुलबदन बेगम जो थी बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की क्या थी? बहन थी। क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है इनसे गुलबदन बेगम से, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे जब हुमायूं की बात आएगी। फिर क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा, अच्छा, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई, यानी उसकी कोई होगी विधवा, ठीक है, औरत या पत्नी होगी, जो कि इसे काबुल ले गई और इसे जो है कहां दफनाया? काबुल में जाकर। कहां दफनाया था? काबुल में आपका दफनाया था। तो कौन था ये? बाबर था। कौन था? बाबर था। बाबर जो है भारत में किस दर्रे से होकर आया था? खैबर दर्रे से होकर भारत आया था। बाबर का मकबरा कहां स्थित है? बाबर का मकबरा जो है ये काबुल में आपका स्थित है। भाई चंदेरी का युद्ध इंपोर्टेंट है, 3 स्टार क्वेश्चन है। खानवा का युद्ध 3 स्टार क्वेश्चन है। बाबर की आत्मकथा बिल्कुल पूछी जाती है आपके एग्जाम में, 3 स्टार क्वेश्चन है। मृत्यु इंपोर्टेंट नहीं है। गुलबदन बेगम आगे आपके पता लग जाएगा, बुके आपको नोट नहीं करना। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्मी में पूछा गया है कि मुगल वंश में कौन सा ऐसा शासक रहा था जिसका मकबरा जो है पहले भारत में था और फिर बाद में जाकर जो है अफगानिस्तान या काबुल में लिया जाया गया था? तो ये आपका कौन था? आपका बाबर का मकबरा था, जो कि पहले जो है आगरा भारत में स्थित था, बाद में से अफगानिस्तान काबुल में ले जाया गया था। यहां से आप जो है दर्रा छोड़ सकते हो और बाबर का मकबरा याद रख सकते हो, जो कि अभी हमने डिस्कस करा, काबुल में आपका स्थित है। ठीक है जी। अब लगाओ टेस्ट और बताओ राइट आंसर कि बाबर और राणा सांगा के मध्य खानवा का जो प्रसिद्ध युद्ध है कब लड़ा गया था? बताओ जी जल्दी से। बाबर और राणा सांगा के बीच है जो प्रसिद्ध खानवा की लड़ाई हुई थी, ये कब आपकी हुई थी? व्हेन वाज द बैटल ऑफ द खानवा फॉट बिटवीन द बाबर एंड राणा सांगा? बताओ जी जल्दी से। 16 मार्च, 21 अप्रैल, 6 मई या फिर 26 जून को? अब हमें पता चला कि 21 अप्रैल 1526 को पहली पानीपत का युद्ध आपका हुआ था। बिल्कुल जी, क्या हुआ था? पहला पानीपत का युद्ध हुआ था। तो 27 को कौन सा युद्ध हुआ था? बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही, 16 मार्च 1527 को जो है खानवा का युद्ध कौन हुआ था? बिल्कुल सही, खानवा का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरह 29 से पूछ ले तो बताओ जी 29 में कौन सा युद्ध हुआ था? घाघर का युद्ध। कौन? घाघरा या फिर घाघर का युद्ध हुआ था। तो इसे क्या कहेंगे कि घाघरा का जो युद्ध है ये 6 मई 1529 को हुआ था। अब 39 से युद्ध आपका आएगा जब हुमायूं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर और फारनों के मध्य घाघरा का युद्ध है कब आपका हुआ था? अभी डिस्कस करा घाघरा का युद्ध, बताओ जल्दी से। घाघरा का युद्ध है ये 1529 को, कब? 1529 को आपका लड़ा गया था। एग्जैक्ट डेट 6 मई 1529। बिल्कुल मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की भाषा में लिखी गई बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? बताओ जी।
बाबरनामा या फिर इसे तुजुक ए बाबरी क्या कहते हैं, तुजुक ए बाबरी भी कहा जाता है। तो बिल्कुल मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बाबरनामा या फिर तुजुक ए बाबरी जो है ये बाबर की आत्मकथा है जिसे तुर्की भाषा में आपका लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया और बाद में उसके अवशेषों को काबुल में ले जाकर जो है एक बाग में दफना दिया गया था। बताओ जल्दी से कि किस मुगल शासक का मकबरा जो है पहले आगरा में था और बाद में से जो जाकर जो है कहां दफनाया गया था, काबुल में अपनाया गया था। बताओ जी जल्दी से कौन सा शासक हो जाएगा, बिल्कुल सही भारत में मुगल वंश की जो स्थापना करी बाबर ने, इसी का जो मकबरा है पहले भारत में था और बाद में से जो है काबुल ले जाया गया था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल सम्राट हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य जो है चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था। देखो जी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच है एक आपका चौसा का युद्ध हुआ था, एक बिलग्राम का युद्ध हुआ था। बिलग्राम के युद्ध को अन्य किस नाम से जानते हैं उसे आगे डिस्कस करेंगे। ये हुआ था 1539 में और ये हुआ था 1540 में। और दोनों युद्ध में जो है कौन हार गया था, शेरशाह सूरी ने, हुमायूं जो है दोनों के दोनों युद्ध आपके हार गया था। और मुगल वंश में जो है कुछ समय के लिए जो है सूरी वंश का क्या हो गया था, शासक आपका हो गया था। उसके बाद फिर से जो है हुमायूं ने जो है सूरी जो है खत्म हुआ, सूरी वंश पर हमला करा और मुगल वंश की फिर से स्थापना कर दी थी। ठीक है जी, तो यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी हमने डिस्कस करा चौसा अगस्त 1539, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही चौसा का युद्ध है कब आपका हुआ था, 26 जून 1539। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल मेरे दोस्त करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। हुमायूं गद्दी पर बैठा था, हुमायूं जो है गद्दी पर 30 दिसंबर 1530 को बैठा था। चौसा का पूछता है कि चौसा के युद्ध कब आपका हुआ था, 26 जून 1539 को मुगल सम्राट हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच है चौसा के युद्ध हुआ था, जिसमें जोता कौन था, शेरशाह सूरी आपका जीता था। हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी, हुमायूं की मृत्यु 27 जनवरी 1556 को हुई थी। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था, तो चौसा की लड़ाई में जो है शेरशाह सूरी द्वारा जो है हुमायूं को क्या कर दिया गया था, हरा दिया गया था। हुमायूं नामा किसने लिखी थी, हुमायूं नामा जो है गुलवदन बेगम द्वारा लिखी गई थी, जो कि इसकी क्या लगती थी, बहन आपकी लगती थी। और बाद में हुमायूं का मकबरा भी जो है इन्हीं ने आपका बनाया था, इन्होंने बनाया था। कोई नहीं, बाद में डिस्कस कर लेते हैं। फिर क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद हुमायूं फिर से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, यानी हुमायूं यानी मुगल वंश की जो स्थापना है भारत में दूसरी बार कब हुई थी, जब हुमायूं ने जो है सरहिंद का युद्ध, क्या सरहिंद का युद्ध आपका जीता था 1555 में। कब, 1555 में। ठीक है जी, इसमें आपका जो है सिकंदर सूर जो है इसके साथ आपका क्या करा था, सहायता इसकी करी थी। किसकी सहायता करी थी, हुमायूं की सहायता करी थी। किस मुगल शासक ने 2 बार शासक करा था, तो हुमायूं ने जो है 2 बार जो है मुगल वंश की क्या करी थी, स्थापना करी थी, या फिर 2 बार शासक करा था। हुमायूं के बारे में किसने कहा था कि वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और अंततः उसकी मृत्यु ठोकर खाते ही हुई। ये लून पुल ने, किसने, लेन पुल ने, किसने, लेन पुल ने ये बात कही थी। और ये इंपोर्टेड है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि जीवन भर ठोकर खाता रहा और अंततः उसकी मृत्यु ठोकर खाते ही हो गई। अब इसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा, ये बात क्यों कही गई थी। अब नोट करो, गद्दी नहीं पूछता, चौसा का युद्ध पूछता है, 3 स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, चौसा की लड़ाई पूछता है, बिल्कुल जी पूछता है। हुमायूं नामा पूछता है, बिल्कुल जी पूछता है। गद्दी पर पूछ सकता है, ये भी इंपोर्टेंट है, बिल्कुल जी पूछ सकता है। 2 बार राज करा, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है
कि हुमायूं के बारे में किसने कहा था कि जीवन भर ठोकर खाता रहा, अंततः उसकी मृत्यु ठोकर खाते ही हुई। अब इसको डिस्कस करते हैं। देखो किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर जो है मृत्यु आपकी हुई थी। तो हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी वो अच्छी घटना नहीं थी। दीन पनाह एक पुस्तकालय था जिसकी स्थापना जो है हुमायूं द्वारा ही करी गई थी और इनकी सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा जो है ये दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण जो है हमीदा बानो बेगम द्वारा करा गया था। किसके द्वारा? बानो बेगम द्वारा। किसके द्वारा? नहीं, गुलबदन बेगम अलग थी, बानो बेगम इसी मेरे ख्याल से पत्नी होनी चाहिए। कहां करा गया है? दिल्ली में करा गया है। तो हुमायूं का मकबरा सीधा ही क्वेश्चन पूछता है कहां पर आपका स्थित है? ये दिल्ली में आपका स्थित है। भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा कहां पर आपका बनाया गया था? ये किसका बनाया गया था? हुमायूं का मकबरा जो है ये 4 बाग शैली के रूप में बनाया गया है। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया था? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि दिल्ली का पुराना किला जो है ये शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया था। जो दिल्ली का पुराना किला है इसकी नींव जो है मुगल सम्राट हुमायूं ने अपने नए शहर दीन पनाह के हिस्से के रूप में 16वीं शताब्दी में रखी थी और बाद में इसका पूर्ण निर्माण वह विस्तार जो है अफगान शासक शेरशाह सूरी ने आपका करा था। हुमायूं का पुत्र कौन था? हुमायूं का पुत्र जो था आपका अकबर था। यानी हुमायूं के बाद हम पढ़ेंगे अकबर को, पर उससे पहले आपको जो है शेरशाह सूरी भी बीच में देखने को मिलेगा। तो बताओ जी राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध तालीकोटा का युद्ध है कब आपका हुआ था? बताओ जी जल्दी से। तालीकोटा का युद्ध है कब आपका हुआ था? जल्दी, एक सेकंड। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ डाउट है। एक सेकंड। चलिए ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है मिस प्रिंटिंग थी, ठीक है, या फिर टाइप अच्छा पेस्ट अच्छे से नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हु राइट दी फेमस बुक हुमायूंनामा? हुमायूंनामा की जो रचना है किसके द्वारा आपके करी गई थी? जल्दी से बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। अब क्वेश्चन जब एमसीक्यू डिस्कस करेंगे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गुलबदन बेगम द्वारा जो है हुमायूंनामा लिखी गई थी। कौन थी? ये बहन थी इनकी। और बानो बेगम द्वारा जो है इनका मकबरा बनाया गया था जो कि इनकी क्या थी? पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद हुमायूं ने 1555 में पुनः दिल्ली गद्दी पर बैठा था, या फिर पुनः जो है दिल्ली में मुगल वंश की क्या करी थी? स्थापना आपकी करी थी। जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आफ्टर विच बैटल डिड हुमायूं रीजन द थ्रोन ऑफ दिल्ली इन 1555 एडी? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरहिंद का युद्ध। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा कि किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? दीन पनाह पुस्तकालय की रचना किसके द्वारा करवाया गया था, या फिर इसका निर्माण जो है किस मुगल शासक द्वारा करवाया गया था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। बिल्कुल ही सिंपल द क्वेश्चन है, विच मुगल एम्पायर डाइड आफ्टर फॉलिंग डाउन दी स्टेयर ऑफ दी दीन पनाह लाइब्रेरी? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर क्या जाएगा? मुगल वंश का दूसरा शासक कौन? हुमायूं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं का मकबरा कहां पर आपका स्थित है? जल्दी से बताइए। हुमायूं का मकबरा आपसे पूछा गया है। मुगल वंश में जो है 4 से 5 राजा ऐसे हैं जिनके मकबरे पूछता है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब हो गया। ये सभी इंपोर्टेड है जो कि आपके एग्जाम में पूछता है। बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या जाएगा? हुमायूं का जो मकबरा है कहां पर आपका स्थित है? बिल्कुल सही, दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी का प्रसिद्ध मकबरा कहां पर आपका स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है यहां से क्वेश्चन। शेरशाह सूरी का जो मकबरा है कहां पर आपका स्थित है? जल्दी से
करेक्ट आंसर बताइएगा। वेयर इज द टर्म ऑफ शेरशाह सूरी लोकेटेड? शेरशाह सूरी द्वारा है जीटी रोड का निर्माण करवाया गया, और भी बहुत सारी चीजों का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बिल्कुल जी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए सासाराम, इसका क्या हो जाएगा? सासाराम बिहार क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब शेरशाह सूरी के बारे में डिस्कस करते हैं कि शेरशाह सूरी का मकबरा जो है कहां स्थित है? सासाराम बिहार में। कहां स्थित है? सासाराम बिहार में आपका स्थित है। शेरशाह सूरी को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर में प्रबंधन के रूप में नियुक्त किया था। वह जहांगीर कहां पर है? आपकी सासाराम में आपकी पड़ती है। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? फरीद खां है। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना करी थी? तो विलग्राम का युद्ध, इसे अन्य किस नाम से जानती हैं? मेरे को जल्दी से बताओ कि विलग्राम के युद्ध को जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताओ जल्दी से। भारत में ग्रांड ट्रक रोड यानी जीटी रोड का जो निर्माण करवाया गया था, ठीक है, जीटी रोड आपने सुना होगा, इसका निर्माण जो है शेरशाह सूरी द्वारा आपका करवाया गया था। ग्रांड ट्रक रोड जोड़ता है कोलकाता अमृतसर को। किसके समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना करी थी? मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा जो है पद्मावत की रचना शेरशाह सूरी के काल में करी गई थी। किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई थी? शेरशाह सूरी द्वारा जो है दो उपाधियां अपनाई गई थी, एक हजरत ए आला और दूसरी सुल्तान। शेरशाह सूरी द्वारा अशरफियां, रुपया और दाम नामक सिक्के चलाए गए थे, जिसमें एक ही याद रखना है, रुपया जो कि वर्तमान में हमारा रुपया यहीं से लिया गया है, यहीं से आपका लिया गया है, इसी को रुपया। और ये चांदी से बना है। किससे बना है? चांदी से बना है। वर्तमान में हम जिस रुपयों को जानते हैं उसे कहां से लिया गया है? शेरशाह सूरी के रुपये से आपका लिया गया है। किस शासक की मृत्यु तोफखाना फटने के कारण हुई थी? तो शेरशाह सूरी की मृत्यु जो है तोफखाना फटने से आपकी हुई थी। तो सबसे पहले याद रखिएगा, शेरशाह सूरी का मकबरा एग्जाम में पूछता है, इनका नाम भी एग्जाम में पूछता है, 3 स्टार क्वेश्चन है। फिर पूछता है बिलग्राम का युद्ध, ये भी इंपोर्टेंट है, ये 1540 में आपका हुआ था। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना किसके काल में? बिल्कुल सही, शेरशाह सूरी के काल में करी थी। बाकी रुपये वाली बात देख लीजिएगा, रुपया कहां से लिया गया है? रुपये का निर्माण, चांदी का सिक्का, ये शेरशाह सूरी द्वारा चलाए गए थे। तो आने वाला याद रखने के लिए याद रख सकते हो, इतना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन है कि भारत में ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण किसने करवाया था? बताओ जल्दी से। भारत में ग्रांड ट्रक रोड का जो निर्माण है किस शासक द्वारा करवाया गया था? हु कंस्ट्रक्टेड दी ग्रांड ट्रक रोड, जीटी रोड इन इंडिया? अकबर, शेरशाह सूरी, अशोक, या फिर आपका लॉर्ड डलहौजी? बताओ जल्दी से। बिल्कुल से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक के शासनकाल में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना करी थी? बताओ जल्दी से। मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा जो है पद्मावत की रचना किसके काल में करी गई थी? बिल्कुल सही, किसके शासनकाल में? शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चांदी का सिक्का रुपया शुरू करने वाला शासक आपका कौन था? भारत में रुपये को निर्मित करने वाला, रुपये सिक्के को चलाने वाला शासक आपका कौन था? बिल्कुल सही, कौन था? शेरशाह सूरी था, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेमू और बेरम खां, ये बेरम खां जो था अकबर का सेनापति था। कौन था? अकबर का सेनापति था। के मध्य पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? अब हम डिस्कस करेंगे अकबर के बारे में। अब तीसरा या चौथा शासक हमारा आ गया। पहला बाबर था, दूसरा आपका कौन था? दूसरा हमारा हुमायूं था, फिर शेरशाह सूरी आया,
और चौथा शासक है हमारा अकबर, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बैटल हो रही है, कौन सी बैटल बोल रहा है? सेकंड बैटल ऑफ द पानीपत बिटवीन दी हेमू एंड बैरम खां। बैरम खां सेनापति था, क्या मान सकते हैं? बैरम खां द्वारा जो है आपका पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था, जिसमें कौन आपका जीता था? अकबर आपका जीता था। ये युद्ध कब आपका लड़ा गया था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बिल्कुल मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 नवंबर 1556 को जो है पानीपत का दूसरा युद्ध जो है हेमू को विक्रमादित्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमू को विक्रमादित्य भी कहते हैं। और बैरम खां यानी अकबर के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब अकबर के बारे में बात करते हैं। अकबर का जो जन्म है 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। सबसे कम उम्र का मुगल शासक कौन था भाई साहब? ये सबसे कम उम्र का शासक बना था 13 वर्ष में, क्योंकि बाप तो भाई 55 में मर गया, ठीक है। 42 में जन्म हुआ, 55 में बाप मर गया, 56 में युद्ध हो गया, ठीक है। तो 13 वर्ष में से राजा बना दिया गया था। पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ाई कब आपकी हुई थी? 5 नवंबर 1556 को हेमू और खैरम खां के मध्य हुई थी। खैरम खां जो है इसे अकबर ही मानिएगा, ठीक है, इसे एक प्रकार से अकबर ही मानिएगा। तो बैरम खां कभी ऑप्शन में नहीं देता, अकबर ही ऑप्शन में देता है। दास प्रथा का अंत था जजिया कर किसने समाप्त करा था? दास प्रथा का अंत जजिया कर जो है से अकबर द्वारा समाप्त करा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 18 जून 1556 को जो है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच है कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर आपका जीता था। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? अकबर की जो मृत्यु है 27 अक्टूबर 1605 में हुई थी। और फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर द्वारा करवाया गया था। अकबरनामा एवं आइन ए अकबरी, क्या आइन ए अकबरी की रचना किसने करी थी? अबुल फजल द्वारा करी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? तानसेन जो था इनका क्या था? इनके नवरत्न में आता था। और तानसेन का जन्म जो है ग्वालियर में हुआ था, मध्य प्रदेश में। संगीत का सम्राट किसे कहा जाता है? संगीत सम्राट जो है तानसेन को कहा जाता है। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बेजू बाबरा किसके शासनकाल में सुख्यात थे, या फिर किस शासन में नहीं जाना जाता था? अकबर के शासनकाल में जाना जाता था। सम्राट अकबर द्वारा किसको तिजरीक कलम की उपाधि से अंकित किया गया था? मोहम्मद हुसैन को जो है जरीक कलम की उपाधि दी गई थी। अब नोट करो जो मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा। पहले तो पूछता है सबसे कम उम्र, ये नोट कर सकते हो, 1 स्टार क्वेश्चन है। पानीपत का तीसरा युद्ध 3 स्टार क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। दास प्रथा और जजिया कर इंपोर्टेंट है। हल्दी घाटी का युद्ध मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर की मृत्यु नहीं पूछता। फतेहपुर सीकरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अकबरनामा या आईनी अकबरी किसके द्वारा? बिल्कुल अबुल फजल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तानसेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संगीत सम्राट आपको ऐसे याद हो जाएगा, बाकी ये 2 क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है कि अकबर की पत्नी, नाम नोट करिएगा, हर खां। क्या? हर खां बाई। हर खां बाई कौन थी भाई? हर खां बाई जो है आप जोधा बाई के नाम से जानते हो ना, जोधा बाई को जो है हर खां कहा जाता है। क्या? हर खां भाई कहा जाता है, ठीक है। ये किसकी पुत्री थी? आजमेर के राजा भारमल की क्या थी? पुत्री थी। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म जो है कब प्रारंभ करा था? 1542 में से क्या करा था? शुरू करा था। अकबर ने किसे कविराज या फिर कविराय की उपाधि दी थी? बीरबल को जो है इन्होंने कविराज कहा था। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठ इमारत पाई जाती है फतेहपुर सीकरी में, यानी फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर द्वारा करवाया गया था। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह देखने को मिलता है? पंचमहल आपका देखने को मिलता है। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह को क्या कहा जाता है? इबादत खाना, ठीक है। इबादत खाने का निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया था? इबादत खाने का निर्माण 1575 में है किसके द्वारा करवाया गया था? अकबर द्वारा इबादत खाने का निर्माण 1575 में करवाया गया था। कब? 1575 में।
अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन आपका मंत्री था? तो टोडरमल जो था ये भू राजस्व मंत्री था। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया वह किस नाम से जानी जाती है? रजमनामा के नाम से जानी जाती है, जिसका अनुवाद है फेजी द्वारा, किसके द्वारा? फेजी द्वारा करा गया था। अकबर के नवरत्नों में आपके आते हैं अबुल फजल मोस्ट इंपोर्टेड है, और फेजी इंपोर्टेड है, बीरबल इंपोर्टेड है, टोडरमल आपके इंपोर्टेड है, राजा मानसिंह इंपोर्टेड है, राजा भगवान दास आपके इंपोर्टेड हैं, फकीर आजियोवा दीन, ठीक है, आजियोवा दीन आपके, मुल्ला दो प्याजा और आपके तानसेन, ये क्या थे? ये नवरत्नों में आपके आते थे अकबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर का राज्य अभिषेक कहां पर हुआ था? अकबर का जो राज्य अभिषेक है ये, ठीक है, यहां पर बताना भूल गया, देखो यहां दीन इलाही धर्म इंपोर्टेड है, कविराज की उपाधि तानसेन को इंपोर्टेड है, और फतेहपुर सीकरी का निर्माण बिल्कुल जी इंपोर्टेड है, और पंचमहल का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था, इंपोर्टेड है। इबादत खाना आपका इंपोर्टेड है। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व, ये आर्मी में क्वेश्चन पूछा गया है कि भू राजस्व सुधार मंत्री कौन थे अकबर के शासनकाल में? ये आपके टोडरमल थे। और रजमनामा में रख लीजिएगा कि अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ था, जिसे रजमनामा कहा जाता है। फिर क्वेश्चन है कि अकबर का राज्य अभिषेक कहां हुआ था? कालानौर में, ये आपका गुरदासपुर पंजाब में पड़ता है। किस मुगल शासक ने चांदी के सिक्के, जलाली तथा तांबे के सिक्के दाम चलाए थे? तो जलाली और दाम जो है ये अकबर द्वारा चलाए गए थे। और तानसेन का दूसरा नाम या वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे। लंदन में ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? आपका अकबर था। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से आपके संबंधित हैं? अकबर के काल से संबंधित है। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास, या फिर बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास था। राजपुताना के राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रदा स्वीकार नहीं की थी? अपनी गुलामी संप्रदा जो है क्या नहीं करी थी? स्वीकार नहीं करी थी मेवाड़ के राजाओं ने। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ करा था? मनसबधारी प्रथा, ठीक है, मनसबधारी जो प्रथा है इसे अकबर द्वारा शुरू करा गया था। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू करा गया था? दीन ए इलाही धर्म को अपनाने पाले वाला पहला हिंदू राजा कौन था? महेश दास। या पहली व्यक्ति कौन था? बीरबल या फिर महेश दास। इसे अकबर द्वारा लाया गया था। गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। पहला राज्याभिषेक नहीं पूछता, ये भी नहीं पूछता। रामसेन तनु पांडे पूछ सकता है, लंदन ब्रिटिश इंडिया कंपनी पूछ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रामचरितमानस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और बीरबल की उपाधि बिल्कुल जी किसे दी गई थी? महेश दास को। राजपुताना ये छोड़ सकते हो। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था, मनसबधारी प्रणाली बिल्कुल जी अकबर द्वारा। दीन ए इलाही धर्म अकबर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गुजरात विजय केदार द्वारा जो है अकबर द्वारा बुलंद दरवाजे का, किसका? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवा गया था। 3 स्टार क्वेश्चन है। बस ये कुछ क्वेश्चन बचते हैं अकबर से। अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन था? राजस्व मंत्री या भू राजस्व मंत्री आपके टोडरमल थे। दहसाला बंदोबस्त, क्या दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? ये टोडरमल से आपकी संबंधित है। अकबर का मकबरा कहां स्थित है? सिकंदरा में। कहा? सिकंदरा में आपका स्थित है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहां स्थित है? ग्वालियर में आपका स्थित है। अकबर के पुत्र का नाम क्या था? अकबर के बाद जो है शासन किसने संभाला था? आपका जहांगीर ने आपका सलामा था। ठीक है, जहांगीर को जो है सलीम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सलीम भी कहा जाता है। अकबर की युवा अवस्था में उसका संरक्षक या सेनापति कौन था? वैरम खान था। कौन था? वैरम खान था। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान क्या था? अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान जो था ये कौन था? असीरगढ़। कौन? असीरगढ़ का विजय। ठीक है, असीरगढ़ की विजय थी, ये अकबर की अंतिम विजय थी। यहां से आप टोडरमल वाला क्वेश्चन रिपीटेड है, याद रख सकते हो।
ये भी क्वेश्चन याद रखते हो। 10 साला बंदोबस्त भी याद रखते हो। अकबर का मकबरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा आपका ग्वालियर में है। अकबर का पुत्र जहांगीर था, ये छोड़ सकते हो। युवा अवस्था में संरक्षण अभी हमने डिस्कस करा, क्योंकि पानीपत के युद्ध दूसरे युद्ध में क्वेश्चन बनता है। ठीक है जी, बिल्कुल। चलो ये लगाओ जल्दी से टेस्ट। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध है कब आपका हुआ था? बताओ जल्दी से। हल्दी घाटी का युद्ध पूछा गया है कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच है ये हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ, ये किसके बीच या कब आपका हुआ था? जल्दी से बताइए। बिल्कुल, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 जून 1576 को जो है क्या, 18 जून 1576 को जो है कौन सा युद्ध आपका हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर आपका जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक नगर फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? Who built the historic city of the फतेहपुर सीकरी? जल्दी से बताइएगा। फतेहपुर सीकरी का निर्माण है किस शासक द्वारा करवाया गया था, या किस मुगल शासक द्वारा? बिल्कुल सही, किसके द्वारा? अकबर द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट अकबर ने दीन ए इलाही प्रारंभ या दीन ए इलाही धर्म का प्रारंभ है किस वर्ष आपका करा था? देखो, मैंने डिस्कस करा था 1575 में जो है इबादत खाना किया। इबादत खाने का जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया था? अकबर द्वारा करवाया गया था। 1582 में इसने क्या करा था? 1582 में बिल्कुल से इसने जो है दीन ए इलाही धर्म चलाया था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। दास प्रथा पूछे कि दास प्रथा को जो है अकबर द्वारा जो है कब बंद करा गया था? 1565 में। कब? 1565 में जो है दास प्रथा को इन्होंने बंद करा था। जजिया कर पूछे कि जजिया कर को कब समाप्त करा था? जजिया कर को जो है इसकी समाप्ति 1564 में करी गई थी। फिर पूछता है कि अकबर ने अपनी राजधानी कहां से? आगरा से फतेहपुर सीकरी। कहा? आगरा से फतेहपुर सीकरी जो है कब आपकी करी थी? तो ये करी थी 1571 में। कब करी थी? 1571 में आपकी करी थी। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि एक्स्ट्रा आपको याद रखने हैं। वहां पर नहीं करवाए थे, यहां पर करवा दिए तो याद रख सकते हो। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने आपका शुरू करा था? बिल्कुल सी किसके द्वारा? अकबर द्वारा शुरू करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात विजय की याद में अकबर ने किस प्रसिद्ध स्मारक का निर्माण आपका करवाया था? बताओ जल्दी से। देखो, गुजरात विजय की याद में जो है अकबर द्वारा जो है किस प्रसिद्ध स्मारक का निर्माण करवाया गया था? बिल्कुल से किसका? बुलंद दरवाजे का निर्माण। किसका? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट अकबर का मकबरा जो है कहां पर आपका स्थित है? वेयर इज द टॉम्ब ऑफ द एम्पायर अकबर लोकेटेड? अकबर का मकबरा जो है कहां स्थित है? फतेहपुर सीकरी, आगरा, सिकंदर या फिर आपका दिल्ली में? बताओ जल्दी से। बिल्कुल, कहां पर आपका स्थित है? सिकंदरा में आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का जो मकबरा है कहां पर आपका स्थित है? संगीतज्ञ तानसेन जो है इनका वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे जो था इनका वास्तविक नाम था। और रामतनु पांडे या फिर तानसेन जो है ये किसके काल में हुए थे? अकबर के शासन काल में हुए थे। ये कहां से संबंधित थे? ग्वालियर घराने से संबंधित थे। और इनका मकबरा भी कहां देखने को मिलता है? बिल्कुल सही, ग्वालियर में। कहां देखने को मिलता है? ग्वालियर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? 5वें गुरु सिखों के गुरु अर्जुन देव, यानी सिख धर्म भी जो है मुगल वंश के साथ साथ जो है आपका चला था। ठीक है, इसी के समय आपका चला था। तो मुगल वंश भी जो है
ठीक है, मुगल वंश के काल में आपका सिख धर्म भी हुआ था, वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, उसे अलग से डिस्कस करेंगे। और 10 से 20 क्वेश्चन लगभग बनते हैं, तो साथ में कोई भी और टॉपिक आपका ले लेंगे। बिल्कुल जी राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जो है किस मुगल शासक के काल में हुए थे, या किस मुगल शासक के समकालीन थे? गुरु किसके? बिल्कुल जी किसके थे? जहांगीर के। किसके थे? जहांगीर। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। अब जहांगीर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जहांगीर का वास्तविक नाम क्या है? जहांगीर को आप जो है नॉर्मली सलीम के नाम से जानते हैं। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं? मेवाड़ के साथ युद्ध लड़ना और चित्तौड़ के साथ संधि किसके? चित्तौड़ के साथ युद्ध संधि होना, ये जहांगीर की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। फतेहपुर सीकरी में स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने आपका संगमरमर का बनाया था? जहांगीर ने बनवाया था। जहांगीर के निर्देशों पर किसने, देखो नाम पढ़ो, अबुल फजल, क्या अबुल फजल की हत्या करवाई थी। और अबुल फजल किसके काल में हुआ था? ये अकबर का नवरत्नों में आता था। तो इसकी हत्या जहांगीर ने जो है वीर सिंह बुंदेला ने इसकी हत्या करी थी। किसके कहने पर? जहांगीर ने करवाई थी। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी फारसी भाषा में लिखी थी? देखो जहांगीर जो है मुगल वंश का दूसरा शासक हुआ था, जिसने अपनी आत्मकथा जो है खुद आपकी लिखी थी। ये दूसरा शासक हुआ था। इसकी आत्मकथा को तुजुक ए जहांगीरी कहा जाता, जो कि किस भाषा में थी? फारसी भाषा में थी। किस मुगल शासक के दरबार में सर थॉमस रो आए थे? सर थॉमस रो ये किसके शासनकाल में आए थे? बिल्कुल सही, जहांगीर के शासनकाल में आए थे। किस मुगल सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग का निर्माण करवाया था? तो शालीमार बाग एक पाकिस्तान में स्थित है। जो शालीमार बाग पाकिस्तान में स्थित है वो शाहजहां द्वारा बनाया गया था। और ये शालीमार जो है जो आपका श्रीनगर में स्थित है, ये जहांगीर द्वारा जो है 1619 में बनाया गया था। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये लाहौर में। कहाँ स्थित है? लाहौर शाहदरा। कहाँ? लाहौर शाहदरा। इसका निर्माण जो है नूरजहां द्वारा करवाया गया था। जहांगीर पुत्र का नाम क्या है? जहांगीर के पुत्र का नाम जो था शाहजहां। क्या था? शाहजहां था। अब क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। सलीम, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये भी इंपोर्टेंट है। मेवाड़ युद्ध और चित्तौड़ की संधि फतेहपुर सीकरी में ऐसे छोड़ सकते हो। जहांगीर के निर्देशों अबुल फजल छोड़ सकते हो। गुरु अर्जुन देव इंपोर्टेंट है। आत्मकथा इंपोर्टेंट है। तुझे के बाद जहांगीरी पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा आपके एग्जाम में। सर थॉमस पूछ सकता है, बिल्कुल जी पूछ सकता है। शालीमार बाग पूछ सकता है, ये भी इंपोर्टेंट है। और जहांगीर का मकबरा भी आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। चलो जी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है, बढ़ो जी क्वेश्चन की ओर। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी, क्या तुजुक ए जहांगीरी फारसी भाषा में लिखी थी? तो जहांगीरी बिल्कुल जी क्या हो जाएगा? जहांगीर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश दूत सर थॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? सर थॉमस रो वेस्ट इंडी कोर्ट ऑफ द बिच मुगल एम्पायर, जल्दी से तेगा, किसके शासनकाल में आए थे? बिल्कुल सही, जहांगीर के शासनकाल में आए थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा जो है कहां पर आपका स्थित है? जहांगीर का जो मकबरा है बिल्कुल सही, कहां? लाहौर पाकिस्तान, जिसे क्या कहते हैं? शाहदरा। क्या कहते हैं? शाहदरा, लाहौर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध मुगल बेगम, ठीक है, प्रसिद्ध मुगल बेगम मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या है? मुमताज महल, भाई साहब नाम इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। मुमताज महल, महल से कुछ नाम चेंज है, ताजमहल, बिल्कुल जी, इन्हीं की याद में जो है ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। बस यह क्वेश्चन पूछा गया है कि मुमताज महल, इनका वास्तविक नाम क्या था? अर्जुमुंद बानो बेगम। क्या?
अर्जुमुंद वानो बेगम। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहां पर आगे आपके जहांगीर जिन्हें हम डिस्कस करते हैं। किसने मुगल सम्राट की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? ये शाहजहां थे जिन्होंने दिल्ली आगरा से दिल्ली लाए थे। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? तो ए एल श्री वास्तव, ठीक है, जो भी इनका नाम है, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। शाहजहां का विवाह किससे हुआ था? मुमताज महल या फिर बानो बेगम से हुआ था। बानो बेगम या फिर मुमताज महल का असली नाम क्या था? बानो बेगम था। शाहजहां ने किसे मलका ए जमानी की उपाधि दी थी? मलका ए जमानी की उपाधि जो है अर्जुमुंद वानो बेगम को दी गई थी, जिन्हें मुमताज महल भी कहा जाता है। शाहजहां ने मुमताज महल की याद में क्या बनाया था? ताजमहल का निर्माण करवाया था। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां द्वारा करवाया गया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां। किसके द्वारा? शाहजहां द्वारा जो है दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया गया। तो पहला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये भी इंपोर्टेंट है, बानो बेगम वाला। शाहजहां ये भी इंपोर्टेंट है भाई साहब। मलका ए अजामी इंपोर्टेंट है। मुमताज महल, ताजमहल बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जामा मस्जिद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली में लाल किले का निर्माण बिल्कुल ही शाहजहां मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लोहारी कौन थे? अब्दुल हमीद लोहारी, इन्होंने जो है शाहजहां के काल में क्या करा था? शासन करा था। ये क्या थे? एक इतिहासकार थे और इन्हीं ने जो है ताजमहल का निर्माण करवाया था। शाहजहां का मकबरा कहां स्थित है? आगरा में स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ताजमहल का निर्माण किसने? आपका मुख्य कलाकार कौन थे? ठीक है, ताजमहल का निर्माण करवाने वाले मुख्य कलाकार कौन थे? उस्ताद अहमद लोहारी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संसार का सबसे प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस मुगल बादशाह के पास था? ये जहांगीर के पास था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जहांगीर ने किस शहर में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण जो है शाहजहां द्वारा करवाया गया था। शाहजहां के काल से कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? पीटर मुंडी। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पीटर मुंडी किसके शासनकाल में आए थे? शाहजहां के शासनकाल में आए थे। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और शाहजहां का पुत्र का नाम क्या था? शाहजहां के बाद जो है औरंगजेब हुआ, और औरंगजेब के बाद जो है आपको सिर्फ अंतिम मुगल बादशाह ही याद रखना होता है, क्योंकि उससे आगे क्वेश्चन नहीं बनते और एक दो क्वेश्चन बनते हैं जो कि हम डिस्कस कर लेंगे। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में किस प्रसिद्ध इमारत का निर्माण करवाया था? बिल्कुल ही आशिकों ने जो है किसका निर्माण करवाया था? ताजमहल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक द्वारा करवाया गया था? दिल्ली में स्थित जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण बिल्कुल ही किसके द्वारा करवाया गया था? शाहजहां। किसके द्वारा? शाहजहां द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित लाल किले का निर्माण किसने आपका करवाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण है किस मुगल शासक द्वारा करवाया गया था? बिल्कुल से राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट शाहजहां का मकबरा कहां पर आपका स्थित है? जल्दी से बताइएगा। देखो, मुगल सम्राट शाहजहां ने जो है ताजमहल का निर्माण आगरा में करवाया, और इनका भी जो मकबरा है ये ताजमहल के परिसर में यानी आगरा में स्थित है। कहां स्थित है? आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए क्या बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य वास्तुकार या कलाकार आपके कौन थे? भाई बताओ जी। ताजमहल का निर्माण करवाया था, बोला जाता है कि इसके बाद जो है इनका हाथ कटवा दिए थे। ये मेन जो डिजाइनर था वो कौन था? बिल्कुल से कौन था? उस्ताद अहमद लोहारी। कौन थे? उस्ताद अहमद लोहारी। ये किसके शासनकाल में हुए थे? शाहजहां के शासनकाल में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध मयूर सिंहासन तख्त ए ताउत, क्या तख्त ए
ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन हुआ था? बिल्कुल सही, कौन हुआ था? मोहम्मद शाह रंगीला। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, औरंगजेब के साथ डिस्कस करेंगे, पर पहले इसका राइट आंसर बताइए कि भारत में प्रसिद्ध बीबी का मकबरा कहां पर स्थित है? बताओ जल्दी से। बीबी का मकबरा जो है किसके द्वारा बनाया गया था? औरंगजेब द्वारा बनाया गया था, और इसने अपने नाम पर जो है एक शहर का नाम करा था जिसे औरंगाबाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औरंगाबाद कहा जाता है। और भारत सरकार ने इसका नाम चेंज करके जो है छत्रपति संभाजी नगर कर दिया है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप डिस्कस करते हैं औरंगजेब को। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य बजाता था? तो औरंगजेब को जो है बीड़ा बजाते हुए देखा गया, बताया गया है। औरंगजेब किसका पुत्र था? औरंगजेब था मुमताज महल। किसका? मुमताज महल और शाहजहां का पुत्र था। मुमताज महल यानी वही ताजमहल वाली, ठीक है। मुगल काल में किस बादशाह को बाउल मक्का, हाँ ठीक है जी, बाउल मक्का या फिर मक्का द्वार कहा जाता है? अच्छा, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता है? तो सूरत को जो है बाबुल मक्का, मक्का द्वार कहा जाता है। मुगल काल की भाषा क्या थी? ये फारसी भाषा थी। आगे क्वेश्चन बन सकता है यहां से। मयूर सिंहासन पर या तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन हुए थे? मोहम्मद शाह रंगीला हुए थे। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। बीबी का मकबरा जो है औरंगाबाद यानी छत्रपति संभाजी नगर में स्थित है। दक्षिण में किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था? तो तमिल तक जो राज्य फैला था किस मुगल शासक के काल में? औरंगजेब के शासनकाल में फैला था। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो भाई द्वितीय ताजमहल जो है राबिया उद दुरानी, क्या राबिया उद दुरानी के मकबरे को यानी बीबी का मकबरे को जो है द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। किस सिख गुरु की मृत्यु औरंगजेब के लिए औरंगजेब जो है जिम्मेदार है? किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए जो है औरंगजेब जिम्मेदार था? तो गुरु तेज बहादुर की मृत्यु के लिए जो है औरंगजेब क्या था? जिम्मेदार था। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को आलमगीर भी कहा जाता है। किस मुगल शासक को 2 बार अभिषेक राज्य अभिषेक हुआ था? यानी 2 बार जो है राज्य बनाने का जो अभिषेक होता है वो करा गया था। तो किस मुगल शासक का 2 बार अभिषेक? बिल्कुल से किसका? औरंगजेब का जो है 2 बार अभिषेक करा गया था। बता देता हूं जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बीना बजाते हुए क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। औरंगजेब पुत्र था, बिल्कुल जी भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। मक्का मदीना छोड़ सकते हो। राजकीय भाषा मुगल वंश की राजकीय भाषा आपकी फारसी थी। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में बीबी का मकबरा बिल्कुल जी औरंगाबाद या फिर छत्रपति संभाजी नगर में स्थित है। दक्षिण भारत छोड़ सकते हो। कौन सा मकबरा द्वितीय सिकंदर का द्वितीय ताजमहल कहलाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस सिख गुरु की मृत्यु है औरंगजेब द्वारा करी गई थी? और तेज बहादुर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आलमगीर कहां स्थित है? तो मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये औरंगजेब। और किस मुगल शासक ने 2 बार अभिषेक करा था? इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो। यहां पर क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह ने जजिया कर नामक पुनः कार्य शुरू करा था? ठीक है, जजिया कर जो है अकबर द्वारा समाप्त करा गया और उसके पोते औरंगजेब में से शुरू करा था। किसने? औरंगजेब ने शुरू करा था। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब का मकबरा कहां स्थित है? छत्रपति संभाजी नगर यानी औरंगाबाद में आपका स्थित है। कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों की कैद में रहा और बाद में जीवन में मराठाओं के पेंशन भोगी रहा? अच्छा, मराठाओं के पेंशन भोगी रहा ये था शाह आलम द्वितीय जो थे। ये पहले अंग्रेजों में कैदी रहा और बाद में इन्होंने मराठाओं की क्या करी थी? सेवा आपकी करी थी। कौन सा अंतिम मुगल बादशाह था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बहादुर शाह जफर द्वितीय। किस वर्ष विसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह द्वारा जो है खालसा पंथ की नींव रखी गई थी? खालसा पंथ की स्थापना 13 अप्रैल वर्ष 1699 को रखी गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला जो है इसने फिर से जो है जजिया कर समाप्त कर दिया था। बहादुर शाह द्वितीय को किसकी उपाधि मिली थी? बहादुर शाह जफर को जो बहादुर शाह द्वितीय को जो है जफर की, इसलिए हम जो है इन्हें बहादुर शाह जफर द्वितीय कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये है पादशाह नामा। पादशाह नामा या फिर बादशाह नामा की रचना किसने करी थी? अब्दुल हमीद लोहारी द्वारा जो है पादशाह नामा की रचना करी गई थी, जिसे बादशाह कहां भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है। फिर है शाहजहां। क्या? शाहजहां नामा। शाहजहां नामा की रचना जो है इनायत खान द्वारा करी गई थी। ये भी आपका क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा जो है किलों को हस्तांतरित किया था? तो ये संधि कौन सी संधि हुई थी? ये पुरंदर की संधि। ठीक है, मुगलों के साथ जो है शिवाजी की जो संधि हुई थी उसे पुरंदर की संधि क्या कहते हैं? पुरंदर की संधि आपका कहते हैं। चलो जी बताओ जल्दी से, किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल या फिर दक्कन का ताजमहल भी कहा जाता है? जल्दी से बताइए। द्वितीय ताजमहल बिल्कुल जी किसे कहा जाता है? बीबी के मकबरे को या फिर राबिया उद दुरानी का मकबरा, इसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? लिविंग संत कहा जाता है। बिल्कुल सही किसे कहा जाता है? औरंगजेब को बिल्कुल जी क्या कहते हैं? जिंदा पीर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब का मकबरा कहां पर आपका स्थित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद का नाम चेंज करके जो है छत्रपति संभाजी महाराज रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट आपका कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल जी कौन हो जाएगा? बहादुर शाह जफर द्वितीय। कौन हो जाएंगे? बहादुर शाह जफर द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर में दोस्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 अप्रैल वैसाखी के दिन किस वर्ष गुरु गोविंद सिंह ने है खालसा पंथ की स्थापना आपकी करी थी? जल्दी से बताइए। खालसा पंथ की स्थापना पूछी गई है। खालसा पंथ की स्थापना जो है कब आपकी करी गई थी? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही 1699 को जो है खालसा पंथ की स्थापना बिल्कुल किसके द्वारा? कौन गुरु? सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह द्वारा आपके करी गई थी। लास्ट क्वेश्चन है, आप बताइएगा इसका राइट आंसर। मुगल कालीन प्रसिद्ध ग्रंथ पादशाह नामा की रचना किसने आपके करी थी? क्या? पादशाह नामा की रचना अबुल फजल, अब्दुल हमीद लाहौरी, खाफी खान या फिर इनायत खान? बताओ जल्दी से। राइट आंसर जल्दी से बताइएगा और जल्दी से बताइएगा 40 में से कितने क्वेश्चन आपने राइट करे। ठीक है, जल्दी से बताइए। सिंपल सी ट्रिक है, सबसे पहले जो है सभी क्वेश्चन को नोट करिएगा जो कि मैंने आपको डिटेल में बताए। डिटेल में क्वेश्चन को नोट करने के बाद है उन्हें जो है रिवाइज करिएगा, फिर अपना टेस्ट लगाइएगा, फिर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं, फिर 40 में से कितने क्वेश्चन आप सही करवाते हैं, पहली बार में, दूसरी बार में, तीसरी बार में, या आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्या कर सकते हो, बता सकते हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं शानदार वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, अपने घर वाला ख्याल रखिए। मिलेंगे एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए मेरे से फौजी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।